हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहाँ पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको जो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स या बेटा मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स में अलग अलग तरीके से 1-1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं बेटा, उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको बिल्कुल बेटा 1 मार्क में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर ये पूरा लेक्चर आप ध्यान से देख लेते हैं और बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आएंगी उनको नोट करके याद कर लेते हैं तो गारंटी मानिए कि आपको ये मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो चलिए बेटा एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे रट लें कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आप भूल जाते हैं तो बेटा थोड़ा सा आप चाहें तो फॉर्मूले के थ्रू भी याद कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, तो बेटा यहां पर कापा तो ठीक है, कापा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, या जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ओम इनवर्स या साइमन। साइमन बोले, यूनिट साइमन होती, साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गई कापा की यूनिट। 1000 की बेटा यहां पर कोई यूनिट नहीं है। मोलैरिटी तो मोल पर लीटर, लेकिन बेटा लीटर नहीं क्योंकि हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया था, तो ml यानी सेंटीमीटर क्यूब हम लगाएंगे। अब देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा बेटा, तो यहां से मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह से आप तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीधे रट ले साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर बेटा यहां ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट पूछता तो हम क्या लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ बच्चों, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब बेटा ऐसे सेल जिनको हम एक ही बार यूज में लाते हैं और फेंक देते हैं, यानी कि नॉन रिचार्जेबल सेल, जिनको दोबारा रिचार्ज मतलब नहीं किया जा सकता। जैसे बेटा यहां पर ऑप्शन है लीड एसिड सेल, यानी लीड स्टोरेज बैटरी जो है वो तो बेटा सेकेंडरी सेल है, यह प्राइमरी पूछा है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। निकल कैडमियम सेल ये भी नहीं है बेटा। डेनियल सेल बिल्कुल आंसर होगा, डेनियल सेल या बेटा ड्राई सेल भी बोल सकते हैं हम, गैल्वेनिक सेल या लेक्लांसे सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब आपके क्या हो गए, प्राइमरी सेल। जबकि बेटा लिथियम आयन तो सेकेंडरी सेल है जो आपके मोबाइल की बैटरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, और अगला क्वेश्चन है, इन अ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं। तो बड़े आराम से बेटा आप बता सकते हो। आपको गैल्वेनिक सेल बेटा दिमाग में डायग्राम रखना होगा, अगर आपने नहीं रखा है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इसका जो हमने वन शॉट बना रखा है बेटा, आप एक बार उसको देख लें तो बिल्कुल आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चंस आप खुद इजीली कर लोगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बेटा, जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड की तरफ जाते थे, जिंक यानी कि एनोड और बेटा कॉपर यानी कि कैथोड। तो कॉपर से जिंक से कॉपर की तरफ, यानी बेटा एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो आंसर होगा एनोड टू कैथोड। चलिए बेटा फिर अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल इज मेजर्ड अंडर। तो बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं हम, कुछ कंडीशन होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ये बेटा एसटीपी आपने सुना ही होगा, है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या क्या है बेटा, सबसे पहला टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या जिसे हम 298 केल्विन कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों प्रेशर होना चाहिए 1 बार या 1 एटीएम। ज्यादातर हम 1 बार बोलते हैं बेटा, कुछ बुक्स में 1 एटीएम भी लिखा, आप ले सकते हैं दोनों को। और साथ ही साथ 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की। तो बेटा यहां पर देखिए किन किन कंडीशंस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया जाता है। पहला 298 केल्विन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है बेटा। 1 एटीएम प्रेशर, सही बात है। 1 मोलर कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही। यानी कि बेटा एक्चुअल में जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन मतलब बेटा पिघला हुआ NaCl है। तो ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि NaCl को जब मेल्ट किया जाता है तो बेटा ये आयोनाइज होता है। कौन कौन से आयन बनते हैं बच्चों? Na+ आयन और Cl- आयन। अब इसका हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। जब हम बेटा इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव, जबकि एनोड कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। अब इतना तो बेटा आप जानते ही होंगे कि जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव रॉड की तरफ जाएगा, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब बेटा कैथोड, तो कैथोड में कौन जाएगा? पॉजिटिव आयन यानी कि Na+, जबकि बेटा एनोड में कौन जाएगा? Cl-। तो आंसर फिलहाल हमारा होगा क्या? Na+। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू, यानी कि बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन है कंप्लीट द सर्किट, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज है वो सर्किट को कंप्लीट करता है ना, तो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है। चलिए और देखते हैं हम। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बिल्कुल सही है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखता है दोनों सॉल्यूशंस को। प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही बेटा, सॉल्यूशन को एक दूसरे से मिक्स नहीं होने देता है। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ, मतलब बेटा की जो कंडक्टिविटी है किस फैक्टर के साथ डिक्रीज होगी? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इनमें से दो फैक्टर आपको याद रखने हैं। कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं बेटा कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो आप ध्यान से सुनिए बेटा, दो फैक्टर, नंबर ऑफ आयंस, अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो बेटा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और दूसरा बेटा फ्री स्पेस, अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस सेम है और साथ में फ्री स्पेस बढ़ रहा है तो भी बेटा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां होता क्या है? पहला ऑप्शन है, देखिए ध्यान से पढ़िए बेटा, डिक्रीजेस। कई बार क्या बच्चे जल्दी जल्दी में इंक्रीजेस पढ़ते हैं और पहला ऑप्शन देख के वही टिक करते हैं, ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। क्वेश्चन को एकदम आराम से इत्मीनान से पढ़ो बेटा, तभी उसका आंसर दो तो आपसे गलती नहीं होगी। तो क्या होगा? द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बेटा, यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां डिक्रीजेस लिखा है। इंक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ आयन बेटा जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि ये भी डिक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज इन डाइल्यूशन, बिल्कुल बेटा ये बात तो सही है, जैसे ही हम पानी मिलाएंगे डाइल्यूट करेंगे आयन दूर दूर जाएंगे, और जैसे ही बेटा आयन दूर दूर भागेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है बेटा वो कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस कम होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। और लास्ट है बेटा एडिशन ऑफ सॉल्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सॉल्ट डालोगे तो नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो बेटा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये है आंसर, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। चलिए बेटा नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? तो बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम मेटल यूज होती है, ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। प्लैटिनम मेटल क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि प्लैटिनम मेटल इजीली हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती, सरफेस में इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4- ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस? मतलब बेटा Mn की ऑक्सीडेशन नंबर MnO4- में कितनी होती है? तो बेटा हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4- में कितनी होती है बेटा? तो इसकी आप मान लो x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। ऐसा बेटा आपने क्लास 11th में रेडॉक्स में सीखा होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा?
x इज इक्वल टू +7 आ जाएगा, है ना। तो MnO4 माइनस में Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो कितनी होती है, +7। चलिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। बेटा ड्राई सेल आपका सेकेंडरी है क्या, बिल्कुल नहीं। डेनियल सेल सेकेंडरी है क्या, बिल्कुल नहीं। लीड स्टोरेज, बिल्कुल बेटा ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब रिचार्जेबल, जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ये तीनों बेटा ड्राई सेल, डेनियल सेल, मर्क्यूरी सेल, ये सभी आपके नॉन रिचार्जेबल हैं, यानी कि प्राइमरी सेल होते हैं। नेक्स्ट, कोलरॉसिस लॉ इज एप्लीकेबल टू। कोलरॉस लॉ बेटा किसके लिए एप्लीकेबल होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उसके लिए हम कोलरॉस लॉ लगा सकते हैं, तो होगा बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट, इन अ फ्यूल सेल हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू। मतलब बेटा फ्यूल सेल में जो हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाती है, तो ये तो बड़ा आसान है बच्चों। फ्यूल सेल में जो हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज होकर बेटा H2O बनाती है, और यही फ्यूल सेल की अच्छाई है बेटा, इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे कोई पॉल्यूशन नहीं बनता। उसका प्रोडक्ट तो वाटर है, वाटर तो अच्छी चीज है भाई, है ना। तो उसमें कोई पॉल्यूटेंट ना बनने के कारण उसको एक बहुत अच्छा सेल माना गया। द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ को किससे मेजर करते हैं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए, ईएमएफ को बच्चों पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। फिजिक्स में भी आपने ये पढ़ा ही होगा। चलिए बेटा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+ टू Cu, मतलब कि Cu2+ का बेटा हमें बताना है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो बेटा थोड़ा सा याद रखने वाली बात हो गई। कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। कॉपर का कितना होगा बेटा, +0.34 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन अ ड्राई सेल। तो बेटा ड्राई सेल में हम यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब बेटा मेमोरी बेस्ड है, याद रहेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, मतलब बेटा जब एक लीड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती तो कौन सी रिएक्शन उसमें होती, बड़े आराम से आप बता सकते हो, PbSO4 इज फॉर्म्ड। लेकिन बेटा अगर चार्ज पूछता ना, तो जब उसको चार्ज करते हैं, चार्जिंग करते हैं उसको, तो बेटा PbO2 और Pb बनता है PbSO4 से। तो ये ध्यान रखने वाली बात। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl बिहेव्स एज अ गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ये तो बेटा आपको रटा होना चाहिए, पता ही होगा बचपन से बेटा, 9th 10th में कई बार यूज करते हैं इस टर्म का, कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी बेटा लिक्विड स्टेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो वो हो रही है केवल और केवल किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। अगर सॉलिड में होती तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट। नेक्स्ट इज प्रोसेस इन विच अ केमिकल रिएक्शन इज ड्रिवन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। मतलब बेटा जिस समय केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, the process in which a chemical reaction is driven by an electric current, मतलब बेटा इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन होती है। करंट देने से बेटा रिएक्शन अगर होती है तो उसको मेरे बच्चे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। करंट दोगे तो करंट दोगे तो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अगला क्या है, द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। केमिकल एनर्जी को बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है बेटा। फिर अगला है क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट हैपेंस टू द गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब बेटा एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अगर हो रही है और उसमें क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें गिव्स फ्री एनर्जी का क्या होगा, तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है मतलब बेटा गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। बेटा ध्यान रखना, कभी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज। तो डिक्रीजेस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आयन माइग्रेट्स
टुवर्ड्स द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। कैथोड मतलब बेटा नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कैटायन मूव करता है। चलिए अगला है बेटा, अगला क्या है, द प्रोडक्ट एट द एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है बेटा तो एनोड में क्या मिलता है, तो वाटर में, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, वाटर के ऑक्सीडेशन से बेटा हमें मिलती है क्या, ऑक्सीजन गैस। तो याद रखें बेटा, वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस विच रिएक्शन अकर्स एट द कैथोड। कैथोड में क्या होता है बेटा, रिडक्शन। ये याद रखने वाली बात है, एनोड में हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड में बेटा क्या होगा, हमेशा रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विथ, मतलब बेटा मोलर कंडक्टिविटी किस फैक्टर के साथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। पहला ही सही है बेटा, डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, आयंस दूर दूर भागेंगे, फ्री स्पेस बढ़ेगा, आयंस की मूवमेंट ज्यादा तेजी से होगी और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। दूसरा डिक्रीज इन डाइल्यूशन, नहीं बेटा ये नहीं हो सकता। इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल बेटा ये भी सही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट formed at the cathode during the electrolysis of aqueous NaCl is, मतलब बेटा NaCl के aqueous solution का आपने क्या करा है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा है। NaCl ब्रेक हुआ Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर भी है बेटा। तो कैथोड में पूछ कहां रहा है हमसे, कैथोड में बेटा, कैथोड मतलब रिडक्शन। रिडक्शन होने के लिए दो चीजें हैं, एक तो कैंडिडेट कौन है बेटा, Na+ और दूसरा है वाटर। वाटर हमेशा होता ही है बेटा, उसका रिडक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक कैंडिडेट तो वो हमेशा रहेगा। तो दोनों में से बेटा क्योंकि H2O का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसीलिए बेटा ये इसका रिडक्शन होगा, यानी हम बोलेंगे H2O का रिडक्शन होगा। और जब भी बेटा H2O का रिडक्शन होगा हाइड्रोजन गैस बनेगी, यानी कि एक्वस NaCl के रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कैथोड में बेटा हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि एनोड में क्लोरीन गैस बनती है। चलिए बेटा अगला, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो बेटा फ्यूल सेल की एफिशिएंसी याद रखना होगा बच्चों, अराउंड 70% होती है, इसलिए बहुत अच्छा सेल माना जाता है इसे। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज पॉजिटिव व्हेन, मतलब बेटा ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल कैसा है, पॉजिटिव, मतलब कि सेल रिएक्शन अपने आप हो रही है, सेल बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बेटा, अपने आप हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज रिड्यूस मोस्ट इजीली, मतलब बेटा कौन इजीली रिड्यूस होगा, इजीली रिड्यूस खुद होगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो इन सब में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है, कॉपर का होता है सर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है, यानी कॉपर अच्छे से रिड्यूस होगा बेटा, कॉपर अच्छे से रिड्यूस होगा और दूसरों को अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रहेगा, इसलिए बेटा आंसर क्या होगा, कॉपर। देखिए सुनिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। कॉपर जो है नीचे वाला हाइड्रोजन के नीचे, बाकी सब हाइड्रोजन के ऊपर है बेटा। दूसरी बात, जितना लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब बेटा खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये खुद इजीली रिड्यूस होगा। ये तीनों बेटा बाकी के अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को रिड्यूस कराएंगे खुद ऑक्सीडाइज। अगर मुझसे पूछता कौन सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो मैं बिल्कुल बेटा Na+ लिख के आता, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, mass is directly proportional to time for which current is passed, mass is directly proportional to the charge। तो बेटा वैसे तो
हम यहां बोलते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये होता है कि अपना फैराडेज फर्स्ट लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला लॉ क्या है, अगला क्वेश्चन सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है? डेनियल सेल है, फ्यूल सेल है, ड्राई सेल भी है बेटा। हाँ, क्रोमेटोग्राफिक सेल जो है ये आपका बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, इसीलिए यही होगा आपका आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट कंडक्टिविटी? यानी कि कौन सा फैक्टर है जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा? टेम्परेचर करेगा, कंसंट्रेशन करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट करेगा। आंसर आएगा बेटा शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का शेप कैसा है उससे कंडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सी मेटल बेटा सबसे अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है? तो इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे बेटा, पोटेशियम सबसे अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, मतलब बेटा इजीली ऑक्सीडाइज होगी और दूसरे को रिड्यूस करेगी, इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगी। चलिए बेटा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड आयन? पेरोक्साइड बेटा O2 2 माइनस को कहते हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं O माइनस बॉन्ड O माइनस। तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -1 होती है, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al3+। Al3+ से बेटा आपको Al अगर बनाना है तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए बेटा 3 विल बी द करेक्ट आंसर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन, दो ही बातें याद रखें, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती और ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल के पर बेस्ड होता है ना। चलिए, इफ द ईएमएफ ऑफ सेल इज जीरो इट इंडिकेट्स दैट, ईएमएफ अगर बेटा जीरो है द सेल इज एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बेटा, सेल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो उसका ईएमएफ जीरो होता है। सेल इज डेड, ये भी सही है बेटा, सेल अगर काम ही नहीं कर रहा, सेल बेकार हो चुका है तो भी उसका ईएमएफ जीरो होगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों मेरे पास वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए बच्चों, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल याद रखने लायक है। सेल कांस्टेंट की यूनिट होती सेंटीमीटर इनवर्स। होता क्या है, L अपॉन ए को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर विल बिकम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़े। एट इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। एनोड में बेटा ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेटा जो फैराडेज फर्स्ट लॉ में Z हम लिखते हैं उसकी बात हो रही है। हमने पहला लॉ क्या लिखे थे बेटा, W इज इक्वल टू ZQ, या यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो चलिए देखते हैं इसमें, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड पर यूनिट चार्ज, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड पर यूनिट चार्ज, तो यही तो बेटा सेल इक्विवेलेंट है, केमिकल इक्विवेलेंट इसी को कहते हैं। तो आपको अगर वन वर्ड में आ जाता है बेटा डिफाइन द केमिकल इक्विवेलेंट, तो यही लिख के जाएंगे, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड केमिकल इक्विवेलेंट, है ना। फॉर्मूला अगर ध्यान होगा तो ये डेफिनेशन तो बन ही जाएगी। फिर बेटा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड, मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं बच्चों से हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन अकर्स एट द, ऑक्सीडेशन कहां होता है बेटा, एनोड में होता है, एंड रिडक्शन अकर्स एट द कैथोड। फिर अगला है बेटा
अगला क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज असाइन्ड अ वैल्यू ऑफ 0 वोल्ट्स। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज अभी अभी बताया था बेटा मैंने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये बन जाएगी यूनिट। फिर द नेक्स्ट इक्वेशन relates the cell potential to the blank and the concentration of the reactants and products। तो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो आपने पढ़ा होगा E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log और कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ये आपने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन किस किस के, क्या क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, द नेक्स्ट इक्वेशन रिलेट द सेल पोटेंशियल टू द ब्लैंक एंड कंसंट्रेशन। ब्लैंक मतलब ये है बेटा ई नॉट सेल, मतलब कि स्टैंडर्ड ईएमएफ बोल दो आप, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल दो, है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन अ गैल्वेनिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गैल्वेनिक सेल में बेटा कहां से कहां होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। अगर करंट पूछता तो उल्टा लिखते बेटा, कैथोड से एनोड। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल विथ जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन इज कॉल्ड। मतलब बेटा कोई भी मेटल है, जैसे लोहा है, आयरन है, उसको कोरोजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए अगर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है बेटा, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला बेटा आपके पास है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस ब्लैंक एट कैथोड। सोडियम बनेगा बेटा कैथोड में और जबकि क्लोरीन गैस बन जाएगी बच्चों को हमारी एनोड में। फिर ब्लैंक सेल इज यूज्ड इन अपोलो मून फ्लाइट्स। तो बेटा अपोलो मून फ्लाइट्स में कौन सा सेल यूज होता है, फ्यूल सेल। बेटा याद रखें कौन सा सेल होता है, फ्यूल सेल। इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्यूल सेल के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, अभी अभी हमने देखा था बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। द प्रिंसिपल ऑफ कोरोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इसका जो प्रिंसिपल है बेटा वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पर बेस्ड है ना। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बोल दो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल बोल दो, बात एक ही बेटा। द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन प्लेस इज कॉल्ड। ऑक्सीडेशन होता है बेटा तो उसको अपन क्या कहते हैं, एनोड, है ना। ये बहुत बार आ रहा है बेटा। फिर कुछ और थोड़े बहुत ये रहे, द ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय। ईएमएफ को बेटा किससे मेजर करते हैं अपन, तो बड़े आराम से हम बोल सकते हैं ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। किससे मेजर करेंगे बेटा, पोटेंशियोमीटर से। तो ये अगर आता है तो आपको बनना चाहिए बेटा। अगला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेजर किया जाता है। और लास्ट है 1 फैराडे इज इक्वल टू ब्लैंक कूलम। ये भी पूछा जा सकता है बेटा, 96500 कूलम 1 फैराडे चार्ज है। इसको हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कहते हैं। मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा 96500 कूलम होता है और इसे हम 1 फैराडे कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको अलग से लिख करके उनको बढ़िया से बेटा याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।